आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में भी मैंने बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक लिया है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन। ये क्लास 10th सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में आते हैं और दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मैंने ये फील किया है कि बच्चे इसमें अटकते हैं और ये टॉपिक उनको क्लियर कभी नहीं रहता, वो समझ नहीं पाते कि इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है। और यूट्यूब पे भी बहुत से टीचर्स ने उसको कवर नहीं करा रखा। तो ये 6 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आपने कर लिया तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं और बोर्ड्स के लिए भी आप तैयार हो जाओगे। तो यहां पर हमारे पास ये टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हैं। सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां पर आपको बार बार एक तो मिलेगा टाइम, ओके, और एक मिलेगी इनकी एफिशिएंसी। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एफिशिएंसी के। किसके? एफिशिएंसी के। अब एफिशिएंसी को बहुत से लोग या बहुत सी बुक में 1 डे वर्क भी बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है? 1 डे वर्क, यानी कि एक दिन में करा हुआ काम। ठीक है, हमेशा ये इसके अपॉन में रहेगा। हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी है। कैसे? जैसे मैंने बोला कि आपके पास ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को अगर 20 दिन में खत्म कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये अगर मैंने आपसे पूछ लिया तो बहुत से भोले बच्चे यहां पर क्या करते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं और बोल देते हैं कि 30 दिन। भाई आप एक बात बताओ, यहां पर एक बात आप खुद सोचो कि अगर मैं किसी बंदे को काम पे रख रहा हूं जो कह रहा है मैं 10 दिन में ये काम खत्म कर दूंगा, और मैंने दूसरे बंदे को काम पे रखा, उसने कहा मैं 20 दिन में कर दूंगा, तो दोनों मिलकर कुछ और कम दिन लेंगे ना। ये आप समझो। जैसे एक बंदा आया, वो कह रहा है मैं 10 दिन में पूरी दीवार पेंट कर दूंगा। मैंने कहा चल एक और बंदा ले आइयो, वो भी कह रहा है कि मैं 10 दिन में कर दूंगा। जब ये दोनों काम पे लगेंगे तो कुछ कम दिन लगेंगे ना। मैंने 2 बंदे रख दिए काम पे तो दिन जो है वो कम हो जाएंगे, यानी कि इनका जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। अगर आप बंदे बढ़ा दोगे तो डेज कम हो जाएंगे। ये बात बड़ी क्लियर है। इसका मतलब दिन ऐड नहीं हो सकते। ये जो मैंने दिन ऐड कर दिए हैं ये गलत हो गया यहां पर, ठीक है। तो अगर दिन ऐड नहीं कर सकते, अगर हम यहां पे टाइम ऐड नहीं कर सकते, तो हम ऐड कर क्या सकते हैं? तो आप ध्यान से समझना, जब मैं बात करता हूं कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो वो एक दिन में 1/10 काम करता है। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि अगर पूरा काम वो 10 दिन में करता है तो वो एक दिन में 1/10 काम करता है। अगर वो 1/10 एक दिन में करता है तभी वो 10 दिन तक लगा रहेगा और ये पूरा एक काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और फिर मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर एक आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो वो एक दिन में 1/20 काम करेगा। ठीक है भाई। अब मुझे यहां से ये बात समझ में आ गई कि अगर 1/10 ये ले रहा है, 1/20 ये ले रहा है, एक दिन में काम ये कर रहा है, एक दिन में ये काम ये कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये मैं यहां पे निकाल सकता हूं। तो दोनों मिलके एक दिन में 1/10 प्लस 1/20, यानी कि ये मिलके ये काम कर रहे हैं एफिशिएंसी एक दिन में। मुझे यहां से ये पता लग गया कि 1 डे वर्क जुड़ सकता है बट डेज ऐड नहीं हो सकते। ये बात समझिए, यानी कि आपको दिन डायरेक्ट नहीं जोड़ने, आप एफिशिएंसी यानी कि इनका रेसिप्रोकल करके जोड़ सकते हो। अब अगर इनका एलसीएम देखोगे तो 20 आएगा, तो यहां से ये 1 हो जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3/20। व्हाट इज 3/20? यानी कि मैंने एक दिन का काम इसका ले लिया, एक दिन का काम इसका ले लिया, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये वो आ गया 3/20। ये बात आपको समझ में आ गई? तो 3/20 इज द काम जो दोनों एक दिन में मिलकर कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि दोनों अगर एक दिन में मिलकर 3/20 काम करते हैं, और मैंने अभी ये सीखा कि जो टाइम होता है वो 1/एफिशिएंसी होता है, यानी कि जो समय लगता है इन्हें काम करने में वो होता है 1/1 डे वर्क। ठीक है भाई, 1/1 डे वर्क। अब आप मुझे एक चीज बताना, जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, 1 डे वर्क को उल्टा कर दूंगा, तो मेरे को टाइम दिखने लगेगा। ठीक है, तो यानी कि 3/20 अगर इनकी एफिशिएंसी है तो इनके द्वारा जो टाइम लिया गया है, इनके द्वारा जो टाइम लिया गया है वो क्या हो जाएगा 20/3 डेज। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। तो यानी कि एफिशिएंसी को उल्टा करोगे तो दिन आ जाएंगे, दिन को उल्टा करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। बस इतनी चीज हमें समझनी है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब आप देखना कितनी स्पीड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर इसने मुझे बोला है कि A takes 10 day less than time taken by B to finish the piece of work। तो मैंने बोला कि A जो है वो 10 दिन कम लेता है किसी काम को करने में, जितने टाइम में
बी कर पा रहा है, तो मैंने बोला ये x डेज लेता है। ये इससे काम कम दिन ले पा रहा है, तो ये हो जाएगा x-10 मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मेरे से बोला कि दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 डेज। ठीक है, तो बताओ बी इस काम को कितने दिन में करेगा। अब बच्चा बच्चा यहां पर जानता है, मैं इसको समझा चुका हूं क्या, कि जो ए के द्वारा टाइम लिया गया है वो x/10 है। तो आप मुझे बता सकते हो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा ए का। 1 डे वर्क ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/x-10। अभी मैं पीछे सिखा चुका हूं कि ये दिन ऐड नहीं हो सकते, बट एफिशिएंसीज ऐड होती हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 1 डे वर्क ऑफ बी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/x। अब आप बताओ 1 डे वर्क ऑफ ए और बी कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/12। अगर दोनों मिलके किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में 1/12 काम कर रहे होंगे। अब बड़ा क्रिस्टल क्लियर मेरे पास मामला है कि 1 डे वर्क में दोनों को जोड़ सकता हूं और बराबर आएगा इन दोनों का 1 डे वर्क जो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं देखता हूं 1 डे वर्क ऑफ ए इज x/x 1/x-10, 1 डे वर्क ऑफ बी इज 1/x एंड 1 डे वर्क ऑफ बोथ इज 1/12। अगर ये इक्वेशन आपने सॉल्व कर दी तो सब कुछ सॉल्व कर दिया, आपका काम यहां से हो जाने वाला है। ठीक है, अगर मैं इधर एलसीएम लूंगा तो ये क्या होगा x/10, अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये x प्लस x-10। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एलसीएम इसका ये होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये कितना हो जाएगा 1/12। अब आप ऊपर देखोगे तो क्या बन रही है इक्वेशन आपके पास 2x-10। ठीक है, और नीचे कितनी बन रही है भैया x² - 10x इक्वल टू 1/12। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 24x - 120। उसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x² - 10x। अब इन सबको उधर ले जाएंगे तो हम ये बनेगा भैया x² - 10x माइनस 24x प्लस का 120 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, तो आपके सामने ये बन जाएगा x² - 10x माइनस 24x प्लस का 120 बराबर 0। और अगर इसको भी ध्यान से देखोगे तो ये आपके सामने क्या है x² - 34x प्लस का 120 बराबर 0। अब बड़ा आसान हो जाता है ऐसे करना। क्या आप यहां पर देखो, ये बन रहा है माइनस का 34 और ये है प्लस का 120। प्लस के 120 को इस तरीके से तोड़ें कि प्लस करके आपके पास 34 आ जाए, तो ये हो जाएगा आपके पास 30 और 4, तो ये हो गया x² - 30x माइनस 4x प्लस का 120 बराबर 0। तो जैसे ही आप इसमें से मेरे भाई x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x - 30, इसमें से -4 कॉमन लोगे तो बचेगा x - 30 बराबर 0। तो एक फैक्टर बना x - 30 और एक फैक्टर बना x - 4 मेरे भाई बराबर 0। तो x की वैल्यू इधर से 2 निकल के आने वाली है, 30 और 4। क्या दोनों आंसर हो सकते हैं? हो सकती थी, बट इधर यहाँ पर देखो क्यों नहीं हो पाएंगी। जब मैं ऐसे बोलूंगा कि x बराबर आपके पास कितना आ गया 30, तो यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, b की वैल्यू आप लिख लोगे 30 और x की वैल्यू लिख लोगे, मतलब a की वैल्यू लिख लोगे आप x - 30, जो कि हो जाएगी कितनी 30 - 10 दैट इज 20। बट अगर आपने b की वैल्यू को 4 रख लिया मेरे भाई, तो 4 - 10 करके -6 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तब होगा जब नेगेटिव काम का भी कॉन्सेप्ट हो, ऐसा हो कि ये एक ईंट लगा रहा है वो लात मार के हटा दे रहा है, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ हो तो। ओके, अब हम आगे देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर पाता है, x दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर पाता है, तो x + 16 डेज में। और दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर पाते हैं मेरे भाई 15 दिन में। तो मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये सेलिना का क्वेश्चन है, क्लास 10th ICSE की एक बुक है, बहुत अच्छी किताब है, उसमें बहुत डिटेल्ड में क्वेश्चन होते हैं, तो ये वो है। अब मैंने आपको बताया इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/x। इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/x + 16। इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/15। ठीक है, तो दोनों का मिला के 1 डे वर्क आ गया, इंडिविजुअल आ गया, तो इंडिविजुअल को जोड़ूंगा तो दोनों का मिला के आ जाना चाहिए, यानी कि 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस 1 डे वर्क ऑफ बी प्लस 1 डे वर्क ऑफ बोथ, ये दोनों बराबर होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 16। ठीक है, और यहां पर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x + 16 + x बराबर 1/15 मेरे भाई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर मैं ध्यान से इसे देखूं तो ये कितना बनता है आपके पास, ये बनेगा 2x + 16 और आपके पास ये कितना बनता है x² + 16x इज इक्वल टू 1/15। ठीक है,
इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा मेरे पास 30x, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 240। ठीक है, इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर लिया? 15 इंटू 2x, ये तो 30x है, बच्चा अच्छा कर लेगा। 15 इंटू 16, अगर आप देखोगे 15 इंटू 15 तो वो होता है 225 स्क्वायर है। फिर उसमें 15 और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 15 को 16 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 225 यानी 225 प्लस 15 इज इक्वल टू 240। इसको उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16x ही बन पाएगा। इन सबको उधर फेंक देंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 30x माइनस का 240 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस का, आप इसको देखोगे तो ये बनेगा 14x माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। अब आपको 240 को तोड़ना है, तो ये आपको दिख जाएगा कितना? 12 और 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, एक बार 12 और 20 कैसे कर दिए? इतना गलत क्यों कर दिया भाई? ठीक है, तो 240 को ब्रेक करना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पर कि माइनस करके 14 आ जाए। तो 240 को अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16, सॉरी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 इंटू 4। ठीक है, माइनस करके 14 लाना है भैया, माइनस करके 14 लाना है। इसको मैं लिख सकता हूँ आपके पास 20 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, 20 इंटू 3 इंटू 4। फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 को मैं और भी ब्रेक कर सकता हूँ, तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा आपके पास? इधर से कुछ निकालने की कोशिश करूंगा तो ये आपके पास बनना चाहिए 5 इंटू 3 15 और 4 4 जा 16। नहीं, ये 14 नहीं आएगा। और कुछ देखते हैं, इसे और फर्दर ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा कभी कभी इसमें एफर्ट्स डल जाते हैं तो डालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 है ना, और 10 और 6 और 24 और 10। अरे यार ये इतना आसान वैसे ही था। ओके, तो ये बन गया आपके पास 24x नेगेटिव प्लस का 10x। ठीक है, कभी कभी ऐसे दिमाग काम करना बंद कर जाता है तो इसमें अटकन हो जाती है। ठीक है, ओके, पर ये अगर बहुत लंबा अटक जाए कभी, अगर ये बहुत लंबा अटक जाए कभी, तो इतना इसमें दिमाग आप मत मारना, इसको उससे कर लेना, फॉर्मूले से कर लेना। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो एक्स माइनस का 24x, एक्स माइनस 24 प्लस का 10 कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 24। ठीक है, बराबर 0। तो आप इसे कॉमन हो जाएगा एक्स माइनस 24 और एक फैक्टर बनेगा एक्स प्लस 10। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार और बराबर 0 है, x की वैल्यू एक बार कितने आ जाने वाली है? प्लस का 24, एक बार आने वाली है माइनस का 10, तो प्लस का 24 ही लेंगे, ये हो जाएगा 24 और ये 24 प्लस 16 इज 40। ठीक है, तो ये दोनों ही मुझसे पूछे थे। अच्छा, x की वैल्यू पूछी थी तो 24 आ गई। ठीक है, तो ये देख लेना। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग इसकी बहुत आसान थी, पता नहीं कैसे नहीं दिखी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क ए टेक्स 6 आवर लेस देन बी। तो 6 आवर लेस देन बी ले रहा है, तो मैंने ये लिख दिया ए और ये लिख दिया बी। ठीक है, ए टेक्स 6 आवर लेस देन बी, तो अगर बी एक्स ले रहा है तो ये एक्स माइनस 6 ले रहा है। दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर पाते हैं? साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों मिलके इसे 13 घंटे 20 मिनट में कर पाते हैं मेरे भाई, 13 घंटे 20 मिनट। ठीक है, 13 घंटे 20 मिनट। अब इसको अगर आप वन डे वर्क में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 6। इसको आप वन डे वर्क में करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और इसको वन डे वर्क में करोगे तो यहाँ पर एक लफड़ा हो गया कि ये दोनों तो मैंने ले रखा है घंटों में और ये आ गया थोड़ा कुछ मिनट में भी। तो आप ये देखो, ये 13 आवर है और प्लस 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स को भी आप 60 से डिवाइड करके घंटे में कर सकते हो, तो हो जाएगा 1/3। तो ये आ गया 13 1/3, यानी कि 13 3 39 प्लस 1 इज 40/3। तो ये आपके पास बन जाएगा 40/3। ये आपके पास बन जाएगा 40/3 घंटे। पर आपको पता है जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं इसे उल्टा करते हैं तो 3/40 घंटे। ठीक है, ये आपको समझना। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो आप कोई भी क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। अब एलसीएम अगर आप लोगे तो आपको बनेगा x माइनस 6 इंटू में x, ऊपर जाएगा x प्लस एक्स माइनस 6 और इधर है आपके पास 3/40 मेरे भाई। तो ये हो गया आपके पास कितना? इस 40 को इधर भेजेंगे, 40x और 40x 80x, ये 40 यहाँ भेज रहा हूँ। ठीक है, और ये बनेगा आपके पास 240 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये आपके सामने बनेगा 80x माइनस 240 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का 118x। ओके, अब इन सबको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 98x प्लस का 240।
बराबर 0। ठीक है, तो अब ये मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे 3 इंटू 240 करना है, फिर प्लस करके 98 आना चाहिए। इस तरीके से इसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है, बट मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 3 इंटू 240 मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करता, इसे ऐसे लिख देता हूँ 3 इंटू 40 इंटू 6। इसको जो मन में आए वो कर लो आप, 20 इंटू 12 भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, पर आप ये देख लेना कि प्लस करके 98 लाना है, तो उस तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करनी। तो प्लस करके अगर 98 लाना है तो थोड़े बड़े बड़े मतलब 98 पीछे 8 आ जाए। ओके, तो इसको हम लिखते हैं 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 12। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें हम, एक मुझे लग रहा है एक 18 निकला है तो सही रहेगा। एक मिनट, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2। देखो 3 6 जाए ये 18 होता है, 5 4 जाए 20, 20 इंटू 2 इज 40, 98 तब भी नहीं आएगा। ओके, तो कुछ और बनाना पड़ेगा भाई, कुछ और बनाना पड़ेगा। तो ये आपको सोचना ही पड़ेगा, इसमें यार कोई और चॉइस नहीं है आपके पास। 5 4 जाए 20, 20 इंटू 40 इंटू 3 120, 6 30, 30 इंटू 3 इज 90, और 90 और 8। ओके, हो गया। देखो 4 5 4 जाए 20, मैंने 90 और वो बनाया। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप, जैसे 5 2 जाए 10 है ना, और एक तो आप ये ले लो 90 और एक 8। ठीक है, तो 90 कैसे बना था, 5 इंटू 6 इज 30, 30 इंटू 3 इज 90। ठीक है, 4 2 जाए 8, तो 90 और 8 बन गया। ठीक है, तो 90 और 8 बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 90x माइनस 8x प्लस का 240 बराबर 0। तो यार इतना तो सोचना पड़ेगा, वरना बहुत से लोग टीचर्स याद करके आ जाते हैं, तो वो मैंने याद किया नहीं है, तो इसलिए आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे खुद ही कर रहा हूँ। 3x x माइनस 30 टेक माइनस 8 x माइनस 30। तो जेन्युइन जो टाइम लगता है यार वो तो किसी को भी लगेगा, हम इंसान ही है तो लगेगा इतना टाइम। ठीक है, जबरदस्ती यहाँ पे मैं याद करके आ जाऊं फिर उससे यार मजा नहीं आएगा। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 30, और ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, तो क्या मैं 8/3 यहाँ रख सकता हूँ, तो 8/3 6 से छोटी वैल्यू है, नहीं रख सकते, उसमें से 6 नहीं माइनस हो पाएगा, तो 30 रखना पड़ेगा। तो ये आपके पास 30 हुआ, 30 माइनस 6 इज 24। बी कितने टाइम में से कंप्लीट कर लेगा, तो 30। ए कितने में कर लेगा, 24। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, पाइप वाले क्वेश्चन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ 2 पाइप फंक्शन साइमल्टेनियसली, ठीक है, और दोनों मिलकर, मान लो एक पाइप ए है, दोनों एक पाइप बी है, दोनों मिलकर इसे 12 घंटे में भर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही हो गया कि 12 घंटे में काम कर सकते हैं। वन पाइप 10 आवर फास्टर है। ठीक है, वन पाइप फिल द टैंक 10 आवर फास्टर देन अदर। अगर ये फास्टर है तो इसका मतलब ये एक्स डे लेता है, तो ये एक्स आर लेता है, तो ये एक्स प्लस 10 लेता है, ये ज्यादा घंटे लेगा, तभी तो पहला वाला फास्टर होगा। हाउ मेनी आवर्स विल द सेकंड पाइप विल टेक, तो ये सेकंड पाइप यानी कि एक्स प्लस 10 ज्यादा जो समय ले रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं देखूंगा तो 1/x इसकी क्षमता हो जाएगी एफिशिएंसी, 1/x प्लस 10 इसकी हो जाएगी बी की, इक्वल टू में 1/12। ठीक है मेरे भाई, दोनों की मिलाकर 1/12। ये सॉल्व कर लेना बड़ा आसान हो गया भैया ये तो x प्लस 10, ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 1/12। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 10। ठीक है मेरे भाई, और नीचे रहेगा ये x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/12। इसको इधर लेकर जाओगे तो ये होगा 24x प्लस का 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, अब ये हुआ x स्क्वायर प्लस 10x, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना होगा, माइनस का 24x माइनस का 120 बराबर 0 मेरे भाई। तो फाइनली ये जो इक्वेशन बन रही है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ यार, तो थोड़ा सा आप देखना, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। तो अब आप देख लो आपके सामने क्या बन सकता है कि आपको माइनस का 14, हाँ ठीक है, आपको 120 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपके माइनस करके क्या आ जाए, 14 आ जाए, है ना। तो 120 ये देखो 20 और 6, देखो कभी कभी ऐसे दिख जाता है, इतना आसान हो जाता है कभी कभी। तो -20x प्लस का 6 माइनस का 120 कभी कभी अटक जाता है, तो इसमें कोई वाली बात नहीं है। आप उसको जैसे एग्जाम में अगर अटके तो आप वहां छोड़कर उसे आगे बढ़ सकते हो, फिर दोबारा उसे देख सकते हो तो आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। तो x प्लस 6 एक फैक्टर बना मेरे भाई,
और x माइनस 20 एक फैक्टर बना बराबर 0। तो x बराबर बना 20 और -6, ये ले नहीं सकते, -6 20 लेंगे। तो ये लेता है आपके पास 20 + 10 यानी कि 30 दिन, और ये लेता है आपके पास 20 दिन। ठीक है, फास्टर वाला मतलब ये पूछा था सेकंड पाइप, 30 दिन इज द करेक्ट चॉइस। मोहन मनोज से 16 दिन कम लेता है किसी काम को करने में। तो ये रहा मोहन और ये रहा मनोज। ठीक है भाई, मनोज। तो मनोज लेता है x डे, मोहन लेता है इससे 16 दिन कम मेरे भाई। दोनों मिलके यानी कि मोहन और मनोज कितना समय लेते हैं? दोनों मिलके लेते हैं 15 डेज। ठीक है, तो आप बताओ मोहन के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 डे वर्क एफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं वो होगा 1/x - 16। मनोज का कितना हो जाएगा? 1/x, और दोनों का मिला के हो जाएगा 1/15। अपॉन में करना मत भूलना, बच्चे वही भूलते हैं और गड़बड़ करते हैं। अब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास x² - 16x, ये यहाँ जाएगा तो x, ये यहाँ जाएगा तो 16 - 16 = 1/50। तो ये होगा आपके पास x² - 16x, ये आपके सामने होगा x² - x, एक मिनट यार बीच में प्लस का साइन है, ये क्या लगा दिया? ठीक है ओके, तो यहाँ पे यार प्लस का साइन है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x - 16 अपॉन में आपके पास x² - 16x = 1/15 मेरे भाई। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे मेरे भाई तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा? 30x माइनस का अभी हमने किया था ये कितना होता है आप बताओ? 240 बराबर x² - 16x। ठीक है 16x ओके, तो ये आपके सामने बनेगा x², इसको उधर लेके जाओगे तो ये बनेगा -46x प्लस का 240 बराबर 0। ठीक है, तो अब आप बताओ आप इसमें क्या कर सकते हो? 240 बार बार बन जा रहा है, 240 को किस तरीके से ब्रेक करें कि प्लस करके आपके पास 46 आ जाए। तो 240 को ब्रेक करते हैं यार फिर से, है ना? तो ये रहा 24 और 10। ओके 24 को करते हैं 12 × 2 × 10, नई बात बन रही 6 × 2 × 2 × 5 पूरा ही तोड़ दी। ठीक है ओके, तो 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24 और 10 नहीं वो तो ऊपर ही था। ठीक है 2 एक बार 3 और ले आते हैं इसमें, 6 को ब्रेक करते हैं 3 × 2 × 2 × 5 × 2। ओके तो 46 लाना है, पता नहीं यार दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी है यहाँ पर भाई। तो ये हो गया आपके पास 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60 हो जाएगा ये तो। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 40 और 6। देखो इतने आसान फैक्टर आज इतना परेशान कर दिए, वो एक्चुअली में बहुत गर्मी है इधर तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मतलब आज एक्सट्रीम वो हो गया है यहाँ पर, ह्यूमिडिटी हो गई है। तो ये हो गया 40 और 6। ठीक है, वरना इतने आसान फैक्टर तो मतलब ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। x - 40 पर दिन की बात है, 6 कॉमन लोगे तो x - 40। ठीक है, आप लोग ये समझ लेना कि मैं कोई याद करके नहीं आया, बहुत से टीचर याद करके आते हैं ना तो वो फिर हल लिख देते हैं यार, तो वो ठीक है उनको जैसे सही लगता है। तो x बराबर यहाँ पे आने वाला है 40 और 6। अगेन क्या मैं 6 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, तो x बराबर 40 और 40 - 16 करोगे तो 24। तो ये आपके पास आ गया दोनों का, मोहन का आ गया 24 और इसका आ गया 40। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है ओके, तो ये हमारे पास पूरा टाइम एंड वर्क के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हो, और लोगों से जरूर शेयर करना, इससे बहुत हेल्प मिलती है ग्रो करने में और सही चीज लोगों तक पहुंच जाए। दूसरी चीज आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।